आइए बच्चों, आज आपके सामने फिर मैं लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो मैं लेसन 8 बनाया था, बहुत देखा गया उसको। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसको बहुत दूर दूर तक वायरल किया और शायद आपको बहुत अच्छा लगा हो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसको भी आप देखें, इस चैप्टर को भी देखें और आपको पूरा समझ में आ जाएगा और अच्छे से आएगा। आइए चलते हैं, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ यूजेज हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के, वो किस प्रकार से हैं। एक क्वेश्चन है, पहला है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stressed as tight from the top of the vertical pole to the ground। एक सर्कस दिखाने वाला है और बच्चों एक बैम्बू उसने खड़ा किया है और ज़मीन से यहाँ तक दूरी पर एक डोरी को बहुत अच्छे से, रस्सी को अच्छे से बांधा है और इस रस्सी के माध्यम से ज़मीन पर यहाँ चढ़ रहा है, फिर यहाँ से उतर रहा है। ये जो है मैंने इस प्रकार से ABC लिख दिया। यहाँ थीटा एंगल है, कह रहा है कि जो एंगल है उसका 30 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है कि आप बैम्बू की लंबाई बताइए, जो पोल की लंबाई है वो क्या होगी, इस बात को आप बताइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ट्रायंगल कोई भी बनेगा उसमें 90 डिग्री इंक्लूड रहेगा। तो 90 डिग्री इंक्लूड रहेगा तभी हम जो है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। ध्यान दीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को, जो चूँकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, बिल्कुल बहुत हमको ध्यान से डीपली इसको पढ़ना है। इसके बाद पढ़ने के बाद तब इसका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, वो है चित्र बनाना। अगर जिस बच्चे को चित्र बनाना आ गया तो मैं समझता हूँ कि आधा क्वेश्चन तो उसका सॉल्व हो गया। इसके बाद फिगर बनाने के बाद तब आप जो है क्या करेंगे कि इसमें 3 साइड हैं और 2 साइड के बारे में बातें होंगी। एक साइड तो आपको दिया रहेगा और दूसरे के बारे में बात करेंगे, आप पूछिएगा। तो जो साइड दिया हो और जिसके बारे में पूछ रहा हो, उन दोनों साइड से रिलेटेड साइन, कास, टैन, कास, सेक, कोसेक, वो फार्मूला हम यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें रस्सी की लंबाई 20 मीटर दिया है, ये दिया है 20 मीटर, ये 20 मीटर दिया है। हमसे कह रहा है कि इस बैम्बू की लंबाई बताइए। बैम्बू की लंबाई मैंने, ये पोल की लंबाई मैंने क्या मान लिया, H मीटर। तो यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द पोल बी H मीटर। मैंने मान लिया क्या है, H मीटर लंबाई है पोल की। तो क्या दिया है बच्चों, ये देखिए फिगर में दिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो इसी से रिलेटेड हम फार्मूला यूज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर और टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ये हम जानते हैं। इसी का उल्टा कर देंगे तो कोसेक, सेक और काट आ जाएगा। तो बच्चों आइए हम इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री दिया है और परपेंडिकुलर क्या है, H है, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, 20 मीटर है, विच इज एम्प्लाइज साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, हम जानते हैं, इक्वल टू H/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो H की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 20/2, 2 10 जा 20। तो इसकी जो ऊंचाई आ गई खंबे की, कितना आ गई बच्चों, 10 मीटर। बिल्कुल एकदम आसान है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो है, केवल मेन चीज़ आपका है फिगर बनाना। जब आपके दिमाग में इस सेटअप हो जाएगा कि फिगर हमको कैसे बनाना है, और जब फिगर आपको आ गया तो मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन लगाने में कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ जो है आंधी के कारण टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the trees touches the ground
मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जब वो गिरता है तो उसका जो क्राउन पार्ट है वो आधे से या कुछ ऊंचाई पर टूट जाता है, तो उसका जो क्राउन पार्ट है वो ज़मीन पर 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पर पेड़ गिर रहा है, ये देखिए ये है, ये पेड़ है, और जब ये नहीं गिरा था तो कुछ ऐसा था, ऐसा, लेकिन जैसे ही यह आंधी आती है ज़मीन पर गिर जाता है। तो जब ज़मीन पर गिरता है तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी कह रहे हैं वो 8 मीटर है। इसका कुछ नाम रख दें ABC। और इसके बाद बच्चों कह रहे हैं कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ज़मीन पर गिरने के बाद ही, जो क्राउन पार्ट है इसका है। तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की जो है पूरा हाइट बताइए। पूरा हाइट कहाँ से कहाँ होगा, ये भी होगा ये भी होगा, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हाइट आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम एक हाइट निकालते हैं। पहले आप परपेंडिकुलर निकालिए या हाइपोटेनस, एक ही को पहले निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सॉल्यूशन हम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूँकि साइन यहाँ tan थीटा लगाइए, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस की बात हो रही है। क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस tan 30 इक्वल टू P/B। P क्या है बच्चों, हमको निकालना है हाइट AC बाई 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AC अपान 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC इक्वल टू हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये AC की वैल्यू आ गई, मतलब कि जितना अभी पेड़ खड़ा हुआ है उसकी ऊंचाई हमको मालूम हो गई। अब जितना पेड़ गिरा है उसकी भी ऊंचाई मालूम कर लें और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा। विच इज इम्प्लाइज, अब देखिए अब यहाँ 30 डिग्री दिया है, हमको बेस मालूम है और परपेंडिकुलर, या हमको ये मालूम हो गया परपेंडिकुलर मालूम हो गया, हाइपोटेनस मालूम हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू लगा दें परपेंडिकुलर अपान बेस, साइन कितना है 30 डिग्री, P/B, P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है ये निकाला हूँ 8/√3 बाई बेस कितना है 8 है। तो नहीं बेटा बेस नहीं लिखेंगे, हाइपोटेनस निकाल रहे हैं ना, तो ये हाइपोटेनस है AB। यहाँ मैं गलत लिखा हूँ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस AB। तो 1/2 इक्वल टू 8/√3 बाई AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ भेजें इसको यहाँ भेजें, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 16/√3 मीटर। ये 16/√3 मीटर आ गया, मतलब इसका डबल भाग वहाँ गिरा हुआ है, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, जितना भाग है उससे डबल भाग गिर गया है। अगर ये 3 मीटर है तो 6 मीटर गिर गया है। हेंस टोटल हाइट, हेंस टोटल हाइट, टोटल हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, AB प्लस AC, AB प्लस AC दोनों को जोड़ दें, 16/√3 प्लस 8/√3, LCM ले लीजिए √3, तो 16 प्लस 8 इक्वल टू 24/√3। √3 से आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं इसको, तो हाइट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24√3/3, 3 8 जा 24, H इक्वल टू आ गया 8/√3 मीटर। ये जो है पेड़ की पूरी लंबाई आ गई, जितना खड़ा हुआ है और जितना ज़मीन पर गिरा हुआ है, टोटल जोड़ कर आ गया। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। एक पार्क में एक ठेकेदार चाहता है कि एक हम स्लाइड बनाएं, बच्चों को फिसलने वाली जो है स्टैंड बनाए, और वो कह रहा है कि 5 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्टैंड बना रहा है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और वह 30 डिग्री पर होगा। एंड वेयर एज एल्डर चिल्ड्रेन, बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। वो जो कंट्रैक्टर है, महिला है, कोई बनाना चाहती है 3 मीटर ऊंचाई पर, जिसका जो झुकाव है स्लाइड है, मतलब
बेंडिंग है वो इंक्लिन्ड है, वो 60 डिग्री पर है। तो बताइए कि दोनों लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच केस क्या होना चाहिए। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, यहाँ देखिए 1.5 मीटर पर ये स्लाइड बनाना चाहती है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ देखिए छोटे बच्चों के लिए, यहाँ मैं मान ले रहा हूँ A, B और C, यहाँ 30 डिग्री पर कह रहा है। इसी में 3 मीटर ऊपर, यहाँ पर 3 मीटर ऊंचाई पर, ये 3 मीटर ऊंचाई पर यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है, A, B, C, D और E, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं हमसे कि हम वैल्यू बताइए AC की और DE की। चालू है। अब देखिए बच्चों, अब एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे, एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल CAB में देखिए हमको हाइपोटेनस निकालना है और दिया क्या है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, AC। हमने आपको बताया कि जो दिया रहे, जो गिवन पार्ट हो और जो पूछ रहा हो, उन्हीं दो साइड की हम बात करेंगे, और क्या है साइड उससे नहीं मतलब है। तो साइन 30 वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 दूना 30, 3.0 मीटर, या कह लीजिए 3 मीटर। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल किसमें, DEB में, DEB। चलिए DEB की बात करते हैं। DEB में, ट्रायंगल DEB में यहाँ भी वही काम करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन कितना है बच्चों, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 3 मीटर, और हाइपोटेनस हमको निकालना है D। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, हम जानते हैं, 3/D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3D इक्वल टू हो जाएगा 6, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ D इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। अब आप 3 से रेशनलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि अंडर रूट को नीचे नहीं रखते हैं हम। 6√3/3, 3 2 जा 6, तो D इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2√3 मीटर। ये देखिए वैल्यू आ गई। √3 की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, D इक्वल टू 2 × 1.732, ये भी लिख सकते हैं आप, तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 3.464 मीटर, ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। दोनों आंसर आपके सामने आ गए। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानते हैं, क्योंकि 4 बहुत ईजी है, आप लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बच्चों इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है वह उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, वह 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये पतंग है यहाँ पर, यहाँ उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और इसकी जो धागा है किसी ज़मीन से टाइट करके बांधा गया है, और इसके बीच, धागे के बीच में कोई स्लैक नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, कोई लचीलापन नहीं है। स्लैक माने लचीलापन। द इंक्लिन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल कैसा बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। धागे में कोई लचीलापन नहीं है, इस बात को मानकर यह बताइए आप, क्या बताना है बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई।
ये कितना धागा लगा है इस बात को बताना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस से दिया है परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी कितना दिया है 60, एच कितना दिया है AC दिया है, विच इज इम्प्लाइड साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और 60 मीटर दिया है बाई AC, यही AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √3AC इक्वल टू 120, 6 दूना 12 120, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 120 बाई √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 120 √3 बाई 3, अंडर हट जाएगा, अंडर का अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रिमूव हो जाता है, 3 चौक 12, तो AC की जो वैल्यू आ गई बेटा वो 40 √3 मीटर आ गई, और ये हमारा क्या है आंसर है। इस प्रकार से आंसर मिल गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और यहाँ से एक लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ देखिए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहाँ से कुछ लड़का ये लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ देखिए स्ट्रेट नहीं है, मैं स्ट्रेट बना दे रहा हूँ एकदम, यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इसके बाद देखिए तो कह रहे हैं कि 30 मीटर बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज बाय 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये देखिए पैर से तो देखेगा नहीं, आँख से देखेगा, तो यहाँ से जो बिल्डिंग की जो एंगल बन रहा है, यहाँ देखिए एंगल यहाँ बन रहा है तो 30 डिग्री था, कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों 60 डिग्री, मतलब बच्चा यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से चलता है और यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ जो एंगल आँख पर बन रहा है वो 60 डिग्री बन जा रहा है। एज ही वॉक्स टुवार्ड द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की ओर चलता है, मान लीजिए बिल्डिंग की ओर वो x मीटर चलता है। कितना चलता है बच्चों x मीटर चलता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर कितना मीटर चलता है उसको आप बताइए। यहाँ मान लीजिए A B C D E F G, ये मैंने मान लिया। लेट ही वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग x मीटर, कितना चला वो x मीटर चला, मैंने इसे कंसीडर कर लिया, मान लिया। अब बच्चों देखते हैं कि जो हाइट AB होगी वही D होगी, जो हाइट AB होगी वही D होगी। इसकी लंबाई है बच्चे की 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। तो ये जो दूरी होगी EF, जो EF दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, EF हो जाएगी 30 माइनस 1.5 मीटर, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये देखिए ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 28.5 रुपये है, 1.5 रुपये और मिल गया तो 28.5 और आधा रुपये तो 29 रुपये, 31 रुपये। तो ऐसे भी रुपया समझकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो आसानी हो जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो जो EF आ गया बच्चों, ये जो 28.5 मीटर आ गया, ये दूरी। अब इसमें दो ट्रायंगल है, दो एंगल है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, दोनों को लेकर हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल FAE में चूँकि हमको परपेंडिकुलर और बेस की बात है, हाइपोटेनस की बात तो है नहीं, तो हमको बेस निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम जानते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 28.5 और बेस क्या है टोटल बेस AE, ये E है। तो 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाई AE निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर भेजिए। तो AE इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 28.5/√3 मीटर, ये AE निकला है। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक निकला है। अगर हमको EG मालूम हो जाए
तो ए में से जी माइनस कर देंगे तो हमको ये दूरी मालूम हो जाएगा, यही दूरी ये दूरी है, यक्स दूरी है। तो नाउ इन ट्रायंगल किसको लेंगे, एफ जी ई। आइए अब एफ जी ई की बात करते हैं। यहाँ भी हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर क्या है 28.5 और बेस क्या है बच्चों, बेस है जी ई। तो यहाँ पर देखिए tan 60 का मान होता है √3 इजकल टू 28.5 बाई जी क्या है, जी है। तो अब इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो जी इजकल टू हो जाएगा 28.5 बाई √3 मीटर। इतना जी का मान आ गया। अब हमको निकालना क्या है, ए जी निकालना है, विच इज इम्प्लाइज ए जी कहिए या यक्स कहिए। ए जी क्या हो जाएगा, ए में से हम क्या घटा देंगे, ए में से जी माइनस कर देंगे। तो यक्स इजकल टू हो जाएगा ए का मान क्या है बच्चों 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। चलिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है 28.5, बचा क्या √3 माइनस 1 बाई √3। 28.5 एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 1 बाई √3 बाई 28.5, 3 माइनस 1 2 बाई √3। यक्स इक्वल टू हो जाएगा 28.5। 2 का मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 57 बाई √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए आप अगर और सॉल्व करना चाहते हैं, बाई 3। ये आ जाएगा 19 3 जा हम जानते हैं 57 होता है। तो यक्स इक्वल टू आ गया 19 √3 मीटर। ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर बच्चों अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रखकर एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यह मालूम हो गया कि बच्चा बिल्डिंग की ओर 19 √3 मीटर चला। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of the 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर ऊंचाई पर है। बिल्डिंग कैसी है बच्चों 20 मीटर हाइट पर है। और इसके बाद कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ऐसा यहाँ से एक टावर लगा है। तो कह रहा है कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है टावर का और बिल्डिंग का, दोनों एंगल अलग अलग बन रहे हैं। ये जो बिल्डिंग का एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है और जो टावर का एंगल बन रहा है बच्चों वो बन रहा है कितना 60 डिग्री बन रहा है। तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये इसके ऊपर जो टावर लगा है ये टावर है, इसकी हाइट बताइए ABCD ऐसा मैंने मान लिया। कह रहे हैं हाइट ऑफ द टावर बताइए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है बच्चों की इन ट्रायंगल ADC 2 एंगल दिया है तो दोनों को लेंगे। ADC में देखिए ADC बड़ा एंगल है tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, हाइपोटेनस की कोई बात नहीं हो रही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC परपेंडिकुलर कितना है tan 60 की वैल्यू √3। AC क्या है बच्चों, जो AC है वो है AB प्लस BC।
ए बी और बी सी से क्या बना है, ए सी बना है, और नीचे क्या है, डी सी है। तो आप जो है यहाँ पर इधर करिए, इसको इधर भेजिए, तो डी सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान पूछा जा रहा है और बी सी का मान कितना है बच्चों, 20 मीटर। ए बी प्लस 20 बाई कितना है, √3। ये डी सी का मान आ गया, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में बी डी सी में बात कर रहे हैं। बी डी सी में tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 20, और बेस कितना है, डी सी है, तो 1 इक्वल टू 20 बाई डी सी। इधर करिए तो डी सी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से देखिए, डी सी इक्वल टू क्या है बच्चों, डी सी इक्वल टू है ए बी प्लस 20 बाई √3। तो डी सी का भी मान 20 हमने निकाल लिया है, तो ए बी प्लस 20 बाई √3, इसको इधर भेजिए, तो 20 √3 इक्वल टू ए बी प्लस 20। अब हमको ए बी निकालना है, तो 20 को यहाँ भेजिए, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू ए बी। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, 20 कामन ले लीजिए, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। इतना जो है इसका आंसर आना चाहिए। और एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रख दीजिए, आप आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अ स्टैचू 1.5 मीटर टाल, एक स्टैचू है जो 1.5 मीटर टाल है, लंबी है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टाल। पेडेस्टाल मतलब पायदान होता है, उस पर पायदान पर मूर्ति खड़ी हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। उसकी जो पेडेस्टाल की जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मूर्ति है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पेडेस्टाल बना दिया। ये पेडेस्टाल है बच्चों, पेडेस्टाल पर ये मूर्ति खड़ी हुई है। ये मूर्ति कहाँ खड़ी है, पेडेस्टाल पर। तो कह रहा है कि यहाँ से एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ से बन रहा है। तो जो पेडेस्टाल इज, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टाल। पेडेस्टाल की हाइट हमसे पूछ रहा है, इसकी हाइट हमसे पूछ रहे हैं। और यहाँ देखिए, थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ से स्टैचू से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। और पेडेस्टाल से जो बन रहा है एंगल बच्चों, वो 45 बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तुमसे कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टाल। पेडेस्टाल की हाइट बताइए आप क्या होगी, ठीक है। तो 2 एंगल दिया है, दोनों में बात करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टाल पेडेस्टाल की जो हाइट है वो हमने मान लिया है कितना, h मान लिया है बच्चों। हम वो देख रहे हैं पेडेस्टाल, स्पेलिंग देख रहे हैं PDESTAL, ठीक लिखा हूँ। लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टाल बी h मीटर, h मीटर मैंने मान लिया। इन ट्रायंगल ABD में देखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AD अपॉन बेस क्या है, BD। यहाँ पर कुछ मान लीजिए आप, ABCD, ठीक। तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है। AD क्या है बच्चों, AD जो है वो AC प्लस H है,
AD देखिए, क्योंकि DC जो है वो H है तो H लिख दिया, बाई BD। तो इसको इधर करेंगे तो √3BD इक्वल टू हो गया AC प्लस H, और H इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कि √3BD माइनस AC। ये देखिए BD और AC का मान हमको निकालना है, BD और AC का मान, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं इसको। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, CBD में, CBD में देखते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर H बाई बेस BD। तो इसका मान 1 होता है, H बाई BD। इधर करिए तो BD की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों, H आ गई। तो जहाँ BD है वहाँ भी हम H लिख सकते हैं, जहाँ BD है वहाँ क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, विच इज इम्प्लाइज H इक्वल टू √3H माइनस AC। तो इसको इधर लाइए तो H माइनस √3H इक्वल टू माइनस AC। तो √3H माइनस H कॉमन ले लिया हूँ, माइनस हट गया AC, ठीक है। चूँकि बच्चों देखिए AC का मान दिया है 1.6 मीटर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ AC का मान 1.6 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पर H कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइज कर देते हैं तो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक में A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 3 माइनस B स्क्वायर मतलब 1। तो बच्चों H बराबर आ गया कितना, 1.6 √3 प्लस 1 बाई, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल करेंगे 0.8 आ जाएगा। अब ये हो गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इसमें 16 क्वेश्चन है और ये वीडियो बिल्कुल लंबा ना हो इसलिए इसको 2 पार्ट में हम बना रहे हैं। तो पहला पार्ट आपके सामने बिल्कुल आ चुका है, आप पढ़ चुके। अगला पार्ट जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।